आँख नहीं दिखती है। गुड मॉर्निंग अंकल। ओहो, कोई बात नहीं। मेरे देखने से पहुंचेगा। हाँ देखिए। एकदम सटीक पहुंचा है। मतलब घर में गार्जियन नहीं है? नहीं, मैं खुद गार्जियन हूँ अपनी आप फैमिली खुद की। गार्जियन है? हाँ हाँ। जब मैं आई तो जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर थे वो पहले हंसने लगी कि एक लड़की करेगी। हाँ। तो मैं बोली करूँगी। डर लगता है कई बार आप एकदम अंधेरे से रास्ते में एकदम अंधेरे से समय में नहीं, निकल अब फंस गए क्या हम? बहुत बार ऐसा हो चुका है। देखिए हम फंस गए हैं लिफ्ट में। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। ओहो। अंधेरी सुनसान गलियों में अभी सवेरा होने को है, तब एक लड़की जो है वो अपने साइकिल पर अखबार लेकर निकलती है। इनका नाम भावना है और अभी हम रांची में हैं। और एक लड़की के संघर्ष की कहानी आपको बताने के लिए यहाँ अभी मौजूद भी हैं। तो भावना जो है वो ऐसे ही काम करती हैं, ऐसे ही गलियों में जो है वो अखबार देखिए ऐसे दरवाजे पर जाती हैं और नीचे से अखबार जो है वो आगे कर देती हैं। तो ऐसे कितने घरों पे देना पड़ता है? लगभग अभी मैं 150 घरों में दूंगी और ये मुझे अभी लगभग 3 घंटा लग जाएगा मुझे 3 देने में, घंटा? क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर दूर पे है और बहुत सारा फ्लैट में भी जाना पड़ता है। तो सीढ़ी से चढ़ के ऊपर? हाँ हाँ हाँ, 11th फ्लोर में है, 4th फ्लोर में, सब अलग अलग फ्लोर में भी रहता है। अच्छा। 5-6 फ्लैट में देती हूँ यहाँ पे। और तो यहाँ ये याद कैसे रहता है कि कौन से घर में कौन सा अखबार देना हाँ है? याद हो जाता है। किसी में इतना हिंदुस्तान, हैबिट हो किसी गया में है। करीब मैं 4 साल से बांट रही हूँ ना, तो 4 साल। हाँ, कभी कभी बाय मिस्टेक गलती से चला जाता है। हम्म। चलिए, ऐसा सब गलती नहीं होती है। तो आपको 400 घरों का पता है कि कौन कौन से घर में क्या देना है, कैसे देना है? हाँ, जितना बांटती हूँ पता है। हाँ अच्छा। हाँ। तो सुबह कितने बजे से आपका ये काम शुरू हो जाता है? ये मैं कभी डिपेंड करता है, कभी मैं 4:30 बजे भी देती हूँ, 4:45 बजे भी देती हूँ, कभी कभी लेट भी थोड़ा हो जाती है, लेकिन मैं हाँ 5 बजे आ जाती हूँ लगभग। जब आप निकलती हैं अखबार देने तब तो गली में कोई नहीं दिखता, जैसे अभी भी कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ अभी तो नहीं है, पर रास्ते में मिल जाते हैं, जैसे जॉगिंग करते हुए अंकल और लड़के लड़कियाँ दिख जाती हैं। डर नहीं लगता अकेले ऐसे सुनसान गली नहीं, में? अब लगता अपना एरिया है तो डर अच्छा, नहीं आदत लगता हो है, गई है आदत 4 हो गई है। सालों से। हाँ हाँ हाँ, नहीं लगता। तो ये फिर अखबार को सब घरों तक पहुंचाने का काम भावना ने अपने कंधे पर उठाया है और इसको बखूबी कर भी रही हैं। आप देखिए, कोई मतलब डिस्टर्ब ना हो इसलिए दरवाजे के नीचे से आगे खिसका देते हैं ना। हाँ, जैसे कुत्ते सब होते हैं तो वो सब मतलब कि निचोड़ देते हैं, पूरा पकड़ फाड़ देते हैं, अच्छा, इसलिए इसीलिए अंदर डाल देती हैं कि हाँ बाहर रहेगा तो बारिश हो जाए, इसलिए वेस्ट हो हाँ जाता है। हाँ। तो ये काम भावना क्यों करना पड़ रहा है? ये मैं अपनी एजुकेशन के लिए प्लस अपना घर चलाने के लिए मैं करती हूँ। मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ में, और मेरी छोटी बहनें लोग भी हैं, उन लोग को भी आवश्यकता को कभी कभी मैं ज़रूरत को मतलब उनकी हेल्प करती हूँ मैं। आप क्या पढ़ रही हैं? अभी मैं एमए कर रही हूँ। अच्छा। मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरा फर्स्ट ईयर है इसका। तो मतलब पढ़ाई के लिए आप जो है वो अखबार सेल करती है? हम्म। अच्छा, तो अब कितनी कितनी कमाई होती है इससे? इनसे 4,000 लगभग हो जाती है मेरी कमाई। अच्छा, हाँ लेकिन और ये काम बहुत कठिन है। सुबह हाँ, कभी कभी लगता है, खास करके बरसात के दिनों में बहुत टफ होती है ये मेरे के लिए। ये पेपर भीग पेपर जाता है। वगैरह भीग हाँ, जाना, भीग खुद भीग जाना, जाना। प्लस टाइम बहुत ज़्यादा चाहता है। फिर जब बारिश होती है तो आपको 3 घंटा जो देरी लगता है उसको ओवर लगता है। हाँ अच्छा, लेट होने पे लोग कभी डांटते हो? हाँ, सुनना पड़ता है, क्योंकि लोगों को आदत है सुबह पढ़ने का और ऑफिस चले जाते हैं, तो बोलती हूँ हो गया है, मान लेती हूँ, क्योंकि लेट हो ही गया है तो फिर एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसे। अच्छा, बारिश की वजह से हाँ अमूमन हाँ लेट हाँ हो जाता हो? हाँ हाँ, बारिश की वजह से लेट हो जाती है, या कभी कभी साइकिल भी ख़राब हो जाता है रास्ते में, तो इसकी वजह से भी होती है। देखिए, इनको पूरा पता है कि कौन से फ्लैट के कौन से दरवाजे पे कौन सा अखबार पहुंचाना है। तो जब कभी इसकी गलती होती होगी तो डांट भी सुन जाती होंगी, है ना? कभी कभी नहीं, डांट नहीं गिरती है। गुड मॉर्निंग अंकल। ओहो, कोई बात नहीं। मेरे देखने से पहुंचेगा। हाँ देखिए। एकदम सटीक पहुंचा है। तो हो गया मतलब इधर। इधर हो गया। हाँ,
तो मतलब घर में गार्जियन नहीं है? नहीं, मैं खुद गार्जियन हूँ अपनी फैमिली खुद की। गार्जियन है। हाँ हाँ। कितने भाई बहन हैं आप? एक्चुअली हम लोग 5 हैं, तो भैया गांव में रहते हैं, वो अपना देखते हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं 2। अच्छा। और यहाँ में दीदी रहती है, उनके भी 2 बच्चे हैं, और मेरी छोटी 2 बहनें हैं, वो लोग भी पढ़ाई कर रही हैं अभी। हाँ, तो 4 बहनों की जिम्मेदारी एक मीन मासूम कंधों पर है। 4 तो नहीं बोलूँगी, भैया अपना देख रेख करते हैं, उनका मैं कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ 3। जो रहते हैं, हाँ, यहाँ मैं कोशिश करती हूँ, घर का खर्च चलाती हूँ, जैसे कि राशन उठाना, गैस भरना, सारा मैं कर लेती हूँ ये तो सब। इसी से हो जाता है? इससे नहीं, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ एक्चुअली। अच्छा। तो मैं कॉलेज से आती हूँ और ट्यूशन जाती हूँ, तो वहाँ भी 5-6 घंटा मैं पढ़ाती हूँ। सबको होम ट्यूशन देती हूँ। अच्छा। तो इससे मतलब मेंटेन तो नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे तैसे चल जाता है। पूरा महीना का खर्च उर्च, या फिर अपना कुछ फॉर्म फिलअप करना है, ये सब हो जाता है। तो क्या करना चाहती हैं जो इतनी मेहनत कर रही हैं? एक्चुअली मैं सरकारी जॉब तो लेना चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल में एक्चुअली मेरे पापा भी टीचर थे। सरकारी राजकीय केंद्रीय विद्यालय के, मतलब वो टीचर थे आवासीय विद्यालय के। लेकिन उसकी आकस्मिक मौत हो गई थी, और इन जो होता है ना अनुकंपा में उनको मिलना जॉब, तो बड़े बेटे को मिलना चाहिए या बड़ी बेटी को, तो वो भैया को मिला था। तो एक्चुअली वो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो बोल रहे हैं मेरे से नहीं होगा। बहुत वो दौड़ धूप किए और बहुत कोशिश किए कि ये हो जाए, लेकिन उनको नहीं हुआ। तो आपने बीएड किया है तो वो जॉब आपको नहीं मिली? मैं कर सकती हूँ, लेकिन अब मेरा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अभी। इसके लिए कागज पर जो सरकारी कागजात होती है उसको बनवाने के लिए तो पैसा तो लगेगी, खर्च होगी, तो उसके लिए मुझे करीब चाहिए पैसा। तो वो भी पैसा मेरे पास अभी नहीं है, बट नहीं कर सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी इधर उधर से करके। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत अच्छा रहता। और मम्मी की मम्मी भी नहीं रही है, नहीं है। मम्मी का कैसे वो इंतकाल? ब्रेन हैमरेज हो गया था एक्चुअली। वो उनको चोट लगा था, बाइक से गिर गई थी, अच्छा। इसकी वजह से। तो ये बताइए कि मतलब कितने उम्र की आप रही होंगी जब माता पिता दोनों चले गए? मैं करीब 15 साल की थी वो समय। पापा कब मैं 10वीं क्लास में थी, यानी कि लगभग वही बोल सकती हूँ 15 साल की थी उस समय। अच्छा। मैं पापा नहीं रहे, फिर 2-3 साल बाद पापा मम्मी नहीं रही, जस्ट यहीं पे। तो बहुत छोटी उम्र से आप ये जिम्मेदारी उठा रही हैं। बीच में तो मैं कुछ करती नहीं थी 1-2 साल, फिर ऐसा स्थिति आ गया कि करना पड़ा। तो पहले मैं दुकान जाती थी, वहाँ पे कपड़ा स्थान दुकान है, हाँ। वहाँ काम करती थी 6 महीना। पढ़ाई मैंने रोक दिया था बीच में। हाँ। फिर उसको करने के बाद मेरे घर वाले इधर जो रिलेटिव्स हैं वो बोले अभी ये काम क्यों कर रही हो, अभी तुमको पढ़ना चाहिए। तो मैं भी सोची कि फाइनेंशियल पैसा प्रॉब्लम तो है ही, कौन देगा, लेकिन फिर मैं सोची नहीं, अभी मैं इस साथ पढ़ाई भी करूँगी। हाँ, तो ये अखबार सेल करने का आइडिया कैसे आया? ये मेरे को ही आया, क्योंकि मुझे साइकिल चलाना तो आता ही था। एक्चुअली मुझे अच्छा भी लगता है साइकिल चलाना, तो मैं सोची, देखती थी मैं कि अखबार मैं खुद लेती थी ना पहले। अच्छा। तो मैंने भी डिसाइड किया कि ये मैं भी करूँगी। तो जब मैं आई तो जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर थे वो पहले हंसने लगी कि एक लड़की करेगी। हाँ। तो मैं बोली करूँगी। हाँ। तो फिर वो देखे मेरा काम मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने रख दिया ऐसे। अच्छा, एक अखबार सेल मतलब इस पे कैसे प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि मतलब कितना कैसे होगा? पैसा का हाँ। एक पेपर डिपेंड करता है, पेपर का दाम क्या है। उस पर थोड़ा सा होता है, जैसे कि 3 रुपये का पेपर भी है यहाँ पे, 4 का भी है और 6 का भी, अलग अलग दामों के यहाँ पे पेपर हैं। तो 3 रुपये में मेरा एक दिन एक पेपर का 1 रुपये कमाई होता है। अच्छा। हाँ, उसी तरह से 4 रुपये में होता है आपका 2.5 मतलब 3 पैसे आता है, वहाँ से लेती हूँ तो 1-1.5 रुपये वहाँ से उससे कमाई होता है। अच्छा। प्रभात खबर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा 1 रुपये 80 पैसे इस तरह का होता है डेली एक पेपर पे। तो कई बार ऐसा भी होता है क्या, मतलब जिनके यहाँ आप अखबार देती हैं वो कई बार जब आप जाएं पैसे के लिए तो वो बोलने लगे जाओ बाद में आना? हाँ, ऐसा तो बहुत होता है। मैं ऐसे बहुत से घरों गई हूँ और ऐसे रिटर्न करते हैं, और मैं सोचती हूँ मैं काम निकाल के अपना टाइम निकाल के आती हूँ, और ये लोग मतलब बाबा मना कर देते हैं कि चलो बाद में आना। हाँ, बुरा इसलिए लगता है क्योंकि लोग समझते नहीं हैं एक्चुअली। टाइम आजकल सबके लिए बहुत कीमती हो चुकी है ना। हाँ, खुद टाइम निकाल के आना, और फिर लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, चली जाती हूँ, क्योंकि उनको जब देना है तो देगा। इस तरह से। अच्छा, लोग आश्चर्य होते हैं जब एक लड़की अखबार भी जो देख के जिनको आदत हो गया वो लोग तो सामान्य रूप से मतलब
रिएक्ट करते हैं, लेकिन जैसे जनरली करते हैं। पर जो नए रहते हैं या जिनको पहली बार देखते हैं तो लोग आश्चर्य जरूर होते हैं। तो बोलते हैं अरे वाह ये तो अच्छा है एक इस तरह से। लड़की हाँ है। हाँ हाँ अच्छा है, इस तरह से बोलते हैं। और फिर लगे रहो, बोलते हैं अच्छा कर रही हो कुछ। फिर लोगों को भी जानने की इच्छा होती है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो पूछते हैं कि क्या कर रही हो, तो मैं बताती हूँ कैसे कर रही हूँ। तो डर लगता है कई बार आप एकदम अंधेरे से रास्ते में एकदम अंधेरे से समय में नहीं, निकलते अभी तक तो इसके लिए कभी मुझे डर नहीं लगा है, ऐसा फील भी नहीं हुआ है कहीं पे ऐसे भी। हाँ, कभी कभी कभार तो लिफ्ट में भी फंस गई हूँ मैं बहुत बार। अच्छा। लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ जल्दी कुछ भी हो जाए। एक बार तो कम से कम 5 मिनट तक फंसी रही लिफ्ट अच्छा। में। हाँ, तो फिर निकल गई थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो इस तरह का होता है तो सामना करना पड़ता है। तो सुबह से लेकर 4 घंटे लगता है ना? 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत दूर दूर तक जाती हूँ ना। अभी करीब मैं इधर, आप सुना होगा आपने, इधर बंधरा होते हुए उधर नोभा नगर जो कठल मोड़ जाती है, उधर जाती हूँ मैं। टोटल कितने किलोमीटर चलती होंगी रोज? करीब मुझे उतना काउंट तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन करीब हाँ हाँ, अगर बात करेंगे, अगर कॉलेज वॉलेज सब तरफ बात करेंगे, मैं दिन भर साइकिल से ही दिन भर मेरा टाइम बीत जाता है। अच्छा। तो हो जाता होगा 18-20 के, तो मैं लगभग एवरेज बता रही हूँ, इतना हो जाता होगा डेली इतना किलोमीटर। सारा काम साइकिल से ही होता है। तो इनके पास है प्रभात खबर। सारे पेपर लगभग से रखती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, इंग्लिश पेपर भी है, हिंदी पेपर भी है। दैनिक जागरण। कौन कौन सा पेपर है? प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सन्मार्ग, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये सब मेरे पास है। अच्छा, जो पेपर बच जाते हैं वो लौटाने पे वो लेते हैं या नहीं? हाँ, वो लेते हैं। ले लेते हैं। हाँ, तो स्ट्रगल करती एक लड़की की कहानी हम दिखा रहे हैं, और आप देखिए कि एक भावना कितना मेहनत कर रही हैं। एकदम सुबह सुबह जब आप अपनी नींद बेकार भी ना करना चाहें, तब एक सुनसान, अभी भी ये सड़क जो है पूरी सुनसान है, उस पर एक अकेली लड़की जो है वो जाती हैं और ऐसे अखबार देती हैं। तो कई ऐसा भी घर होता होगा जिसमें आपको पूरा सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना हाँ, होता अभी होगा। इधर है, फ्लैट सब हैं जहाँ पे मुझे अंदर जाके देना पड़ता है। वहाँ तो लिफ्ट है, तो लिफ्ट से जाती हूँ, क्योंकि बहुत ऊपर फ्लोर तक भी जाना पड़ता है। कभी कभी घबराहट सा कुछ महसूस हुआ हो जब पहली बार ये काम करने के लिए निकली हो? नहीं, एक्चुअली कभी घबराहट हुआ ही नहीं। हाँ, दिक्कतें होती थी जैसे क्या क्या दिक्कत आती थी? पेपर बांटने में। शुरू में तो मैं, ऐसा होता था कि कभी कभी भूल जाती थी रास्ता? हाँ, रास्ता भी ऐसा, हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। घर भी तो भूल हाँ जाते हाँ, हो? फिर पेपर देना भी शुरू में थोड़ी दिक्कतें तो आई। हाँ, दिक्कतें हुई, लेकिन फिर ये चीज़ आदत हो गया, अब हैबिट हो गया है। रास्ता पहचानने में भी दिक्कत हुई? हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं, क्योंकि पूरा इधर मैं घूमी नहीं थी, तो थोड़ी सी हुई थी। हाँ अच्छा, नया घर कैसे मिलता है आपको? जैसे मान लीजिए आप शुरू से ही तो 400 घर नहीं पकड़ी होंगी, नहीं नहीं नहीं, तो नया घर के। एक्चुअली इसमें कुछ मेरा भी है और एक जिनका बांटती थी उनका भी है। अच्छा। तो जो देखता है, जिनको लगता है कि इनसे लेना चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं जो मेरे से लेते हैं। या फिर हो सकता है कि इन्हीं को जल्दी चाहिए होगा और शायद मैं उनको जल्दी देती होंगी, उस एरिया में जल्दी जाती होंगी, तो वो लोग लेते हैं इस तरह से। और अभी मैं नया ढूंढी हूँ, तो जो बता रही हूँ उधर बहुत दूर दूर में पड़ता है। जो मेरा अपना है तो उधर के ले लेते हैं। लगभग मैं 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाती हूँ, तो ले लेते हैं वहाँ अच्छा के। भावना, लड़की होने के नाते या फिर मतलब आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रही हैं, इसलिए आपसे लोग अखबार लेना पसंद करते हैं? में भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, मैं सुनी हूँ, जो कि पैसा ठग के लेके चला जाता है वो लोग। अच्छा। है ना, तो मैं तो उस तरह का है नहीं, मैं तो कर रही हूँ बहुत दिनों से। तो हाँ, ये भी देख के शायद मैं भी कोई बहुत लोग लेते होंगे इस तरह से। लड़की है तो हाँ 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 हाँ, बेईमानी नहीं करेगी। नहीं करेगी या फिर ईमानदारी से देगी। हाँ बाप रे, हम लोग का तो पसीना छूट रहा है। तो मतलब बीएड आपने अखबार सेल करके ही हाँ, किया है? मैं ग्रेजुएशन का बात करूँ या फिर बीएड का बात करूँ, मैं खुद से अपना डिसीजन खुद ली हूँ, प्लस ये खुद मैं कर रही हूँ, क्योंकि एजुकेशन के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ऐसा काम इसलिए चुनी हूँ ताकि मुझे पढ़ाई भी मैं सही ढंग से कर सकूँ। हाँ, सुबह सुबह मुझे टाइम मेहनत। भी मिल जाए और मुझे क्लास रेगुलर जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से भी, क्योंकि मेरा जो मैं सब्जेक्ट ली हूँ तो उसमें प्रैक्टिकल सब होते हैं, तो इसमें क्लास करना रेगुलर हो जाता है।
तो मतलब अभी ये कितने बजे तक चल करके घर लौटेंगी, फिर कैसे रेडी कभी कभी तो लेट हो जाती है, मैं बहुत हड़बड़ में तैयार होती हूँ, कभी कभी खाना भी नहीं खाती हूँ, ऐसे निकल जाती हूँ। देखती हूँ आज तो छुट्टी है, आज गणेश चतुर्थी जी का आज छुट्टी है अच्छा। कॉलेज में। हाँ, तो यही मैं क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कितने बजे टाइमिंग में है तो क्लास। अभी आपका शेड्यूल क्या होता है काम करने का, कैसे हाँ, क्या? जस्ट मैं काम करके जाती हूँ, फिर कितने बजे पहुंचते हैं? 8:30। सुबह कितने बजे निकलती हैं? मतलब पूरा एक ऐसा पूरा टाइम टेबल बताइए सुबह से। हाँ, सुबह मैं वही 4:30 पौने 5 बजे निकल जाती हूँ। फिर सेंटर से मैं उसको टाइम लगता है निकालने में, तो वहाँ से मैं 5 बजे मान के चलते हैं, वहाँ से निकलते निकलते वहाँ बहुत सारे हाँ हॉकर हाँ होते हाँ, होंगे। होकर रहते हैं, प्लस वहाँ टाइम भी लग जाता है। तो वहाँ से मैं निकलती हूँ 5 बजे, फिर इस तरह से मैं करते करते 8 साढ़े 8 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरा। हाँ। फिर घर रिटर्न हो जाती हूँ। घर रिटर्न होने के बाद मैं क्लास कॉलेज के लिए तैयार होती हूँ, फिर कॉलेज चली जाती हूँ। खाना वाना जो भी रहता है घर के खा के निकल जाती हूँ। और मेरा घर में खाना पीना मेरी दीदी करती हैं, तो इसलिए बड़ी मुझे दीदी दिक्कत, हाँ, तो बनवाती मुझे है। दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, चलिए मिल जाता है खाने के लिए। दीदी क्या करती हैं? दीदी अभी तो कुछ कर नहीं रहे, छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चों को संभाल रही है, और इसलिए भी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, वही देख रही हूँ क्या लेना है। हाँ, तो कहते हैं कि महिलाओं की गणित कमज़ोर होती है, फिर भी देखिए इनको एकदम अच्छे से पता है कि कौन सी जगह कौन सा अखबार पहुंचाना है एक एक घर का। और जो बहनें हैं वो क्या क्या करती हैं? मेरे से 2 छोटी बहनें हैं, वो लोग पढ़ाई भी कर रही है, और मेरी सबसे छोटी बहन वो पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो भी क्या करती हैं? वो डांस सिखाती है, चलिए डांस क्लास कराती है। वो भी होम देती है, जैसे जुम्बा एरोबिक्स होता है ना। हाँ। हाँ, तो अगर जो जिनको चाहिए होता है उनको देती है। अभी तो पता नहीं कर रही है कि नहीं, उनका बीच बीच में काम छूट भी जाता है वैसे कुछ दिनों के लिए रहता है, जब मिलता है उसको काम तो वो करती है। सबसे कठिन जॉब आप ही कर रही हैं। हाँ हाँ, ये मैं खुद चुनी हूँ तो कभी तो मतलब थकान होता होगा, तबीयत खराब हाँ, रहता हो। हाँ, थकान तो होता है, क्योंकि ये शुरू में मैं तो उधर जब ली थी, उधर दूसरे एरिया में थक जाती थी, और अभी भी थक जाती हूँ, ऐसा नहीं है। दिन भर का ट्रैवल करना तो थकान तो होती है। कभी कभी तो क्लास भी नहीं जा पाती हूँ, तबीयत अगर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है तो नहीं जा पाती हूँ इस वजह से। लेकिन हाँ, तबीयत के चलते मैं कभी अब्सेंट नहीं की हूँ फिलहाल, तो मैं है कि यहाँ कैसा पे भी मन होता है जाती जरूर हाँ, है। इसी तरह से कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें मेरा पेपर होता है, और कस्टमर को नहीं दोगे तो फिर वो तो गुस्सा करेगा, तो उसको तो देना तो मस्ट है। तो बीएड की पढ़ाई कैसी रही आपकी, मतलब? अगर बात करेंगे तो कोविड समय में बीएड कर रही थी, तो बहुत अच्छा सा तो नहीं कहूँगी, पर एवरेज हुआ मेरा। पर हाँ, मार्क्स सब डिस्टिंक्शन से ही आया, कम नहीं आया है उससे। हाँ, इतनी मेहनत के बाद काम करने में, पढ़ाई करने में हाँ, कैसे मैनेज करती होंगी आप? हाँ, हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है, मुझे भी नहीं पता, पर हो जाता है। कभी कभी तो रात भर जगना पड़ता है, अगर प्रोजेक्ट वर्क कम करना है तो। फिर रात भर जगने के बाद सुबह उठ के हाँ, उठ के पेपर? हाँ जाओ, फिर अब क्लास तो जाना ही है, आपको देना ही है, तो इस तरह बाप का रे। पता नहीं आपने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी लड़की को देखा होगा या नहीं, पर संघर्ष करने वाली लड़कियों की कहानी कम नहीं है। आप हर जगह, आप जैसे और भी लड़के हैं यहाँ पे। यहाँ तो मैं इस एरिया में ही हूँ बस, अभी तक तो वैसे कोई है अपनी नहीं। जैसी और किसी लड़की को देखा है आपने अखबार सेल करते हुए? नहीं, नहीं। अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। बहुत, आप इसको कैसा काम मानती हैं? बहुत कठिन? बहुत कठिन तो नहीं, पर हाँ बोल सकती हूँ, अगर रेगुलर बेसिस पे देखें, है ना, तो अगर आप इसको में क्या क्या लगता है दिक्कत है कि आप कहीं जा नहीं सकती हैं, एक्चुअली कहीं दूर जाना है आपको, तो आप जा नहीं सकती हैं। मुझे इस वजह से आपको कहीं जाने, तो घर जाना है, हाँ। गांव जाना है, फिर कहीं जाना है, तो मैं जा नहीं सकती हूँ। कोई शादी हाँ, वगैरह अटेंड नहीं कर पाती नहीं, है? इसमें ही रहना है। ऐसे कोई किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी या कुछ नहीं, ऐसा हुआ, आप कुछ भी अटेंड नहीं कर पाती? पाती हूँ, बस यहीं रहना है, तो वही चीज़ थोड़ा सा दिक्कतें आती है, बस वही मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मिल जाती, तो इसलिए कभी कभी क्या करती हूँ, जैसे छुट्टी रहता है 1-2 दिन अखबार में, तब उसमें काम मैं निकालती हूँ जहाँ मुझे जाना है।
अखबार की छुट्टी कब कब मिलती है? मुझे लगता है साल भर में 10 तो मिलती ही है हाँ। छुट्टी। अभी जैसे कि अभी विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा में थी पूजा। एक दिन। हाँ, अभी दुर्गा पूजा में 2 दिन मिलेगी आपकी। उसके बाद में एक दिन छठ का मिलता है, एक दिन जब दिवाली छुट्टी का। मिलती है तो कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद आता है? अगर एग्ज़ाम रहता है तो कहीं सोचती नहीं हूँ कि चलो तैयारी करना है, मिल गया टाइम आराम ही करने के लिए मिल गया। लेकिन अगर कहीं जाना है तो मैं सोचती हूँ, अगर घर का शेड्यूल अभी है। देखिए 11th फ्लोर पे जा रही हूँ। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं गांव काम रहता है, भैया बोलते ही काम है या कुछ है तो वहाँ आ जाओ, या फिर मैं जाती हूँ अपने जीजाजी के घर, दीदी के घर एक है जसपुर, तो वहाँ जाना पसंद करती हूँ। लेकिन अभी तक गई नहीं हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिल कुछ पाता। अलग हो जाता है। प्लस ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो लोग का भी एग्ज़ाम सब देखना पड़ता है, चलना पड़ता है उस पर, तो बहुत कम छुट्टी मिलती हाँ, है। छुट्टी नहीं के बराबर मिलती है। बाप रे। ये याद रखना अपने आप में भी एक संघर्ष है कि कौन सी जगह कौन सा अखबार पहुंचाना है ना। गजब। भावना की कहानी आपको कैसी लग रही है? मतलब एक लड़की जिसको अमूमन ये समझा जाता है कि हम चीज़ें याद नहीं रख पाते, हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो इनको देखिए, ये इनको एकदम अच्छे से पता है कि कौन से दरवाजे पे कौन सा अखबार पहुंचाना है। 400 घर ना? नहीं नहीं, 150 घर। 150 घर। बाप रे। मैं तो भूल ही जाऊंगी। नहीं, आदत करने है। से हो जाता है, वो हो जाता है। मैं भी यही सोचती थी शुरू में कि कैसे मैं याद रखूंगी, जो मुझे सिखाया है इस तरह कि यहाँ यहाँ देना है, बताएं जो यहाँ पहले बांटते थे। हाँ, तो मैं भी सोचती थी कैसे ये बांट लेते हैं, मैं भी वही सोचती थी, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। पर करते करते हो गया, और अब तो आसान हो जाता है। अब कहीं भी देना रहता है तो भूलती नहीं हूँ मैं। फंस गए क्या हम? नहीं, शायद स्पीड रुक गया है। ये देखो, ये देखो। ऐसे पहली बार तो ऐसे घबराहट हुई होगी आपको जब कभी लिफ्ट में आप फंस नहीं, गई होंगी तो। बहुत बार ऐसा हो चुका है। देखिए हम फंस गए हैं लिफ्ट में। हाँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। ओहो। हाँ, आ गए। जी, कभी कभी होता है इसके साथ। गजब। गजब कहानी है ये, जिसमें आप एक ऐसी लड़की को देख रहे हैं जिनके अंदर कोई भी डर और इस तरीके की चीज़ नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से वो आराम से अपना काम कर रही हैं। कहते हैं कि जिम्मेदारी इंसान को बहुत मजबूत बना देता है, वैसी ही कहानी भावना के साथ है। हाँ, एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ है। भावना मजबूत नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत हुई हैं। अमूमन लड़कियां ऐसे सुनसान सड़कों पे अकेले निकलने में घबराती हैं, तो भावना से सीखिए, वो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी इमारतों पर पता नहीं कैसे बिना डरे पहुंच जाती हैं। ये भावना की अपनी संघर्ष की कहानी है, और इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात ये है कि भावना ये जो अखबार बेच रही हैं या पहुंचा रही हैं, इसमें इनका मकसद सिर्फ ये है कि आगे और पढ़ना चाहती हैं। इतना पढ़ना क्यों चाहती हैं? मुझे भी अपने मम्मी पापा की तरह, वो लोग बहुत ही ऐसे सम्मानित व्यक्ति थे जिन्होंने गांव बहुत याद रखता है, और मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छी थी। सबसे ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में किसी प्रभावित हुई तो मेरी माँ है। हाँ, और उन्हीं के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली वो बहुत अच्छे से हमें सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए, अभी कभी मुश्किल भी आए ना तो कैसे रहना चाहिए। तो एक चीज़ बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि मैं अपनी मम्मी के साथ रह पाई। मेरी बहनें सब नहीं थी उनके साथ, हम तो हॉस्टल में पढ़ती थी वो सब। एक्चुअली मम्मी के साथ मैं रही गाँव में, मुझे ही रखा था उन्होंने, तो उनसे ही बहुत कुछ मैंने सीखा है। मम्मी का एक संघर्ष देखा है आपने? हाँ, मम्मी बहुत ही ऐसे स्वभाव की थी जो कि निडर थी बहुत ज़्यादा, और वो अपने कामों को लेके बहुत ज़्यादा वो लोयल रहती थी, बहुत सही ढंग से करती थी, वो डरती किसी से नहीं थी। चाहे वो रात का 1 बजे हो या 2 बजे हो, तो करती थी जो भी करना है उसको अपना काम। तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर मैं हुई हूँ तो मेरी मम्मी से हुई हूँ। तो ये संघर्ष करती लड़की भावना है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी है वो हमें ज़रूर बताइएगा, और भावना के लिए आप बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद भी भेज सकते हैं। मेरा तो सांस ही फूलने लगा, लेकिन उनका अपना एक संघर्ष है, उनकी अपनी एक प्रैक्टिस है जो वो लगातार 3 घंटों तक करती रहती हैं। अभी भी देखिए काम कर ही रही हैं, और ऐसा वो 365 दिन करती हैं। जब जब अखबार छपता है तो उसको घरों तक पहुंचाती हैं।
तो जो हम अखबार अपनी सुबह की नींद को छोड़कर जब चाय की चुस्की लेकर पढ़ते हैं, वो पहुंचाने का काम भावना का है और ये बहुत कठिन काम है, मुझे ऐसा लगता है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। 3 दिन की मेहनत के बाद भावना को ढूंढे हैं और ये इंटरव्यू करके निकाले हैं।